अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल होम कुकिंग वर्जन व्लॉग। हाँ, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट करूँगी कपड़े क्लॉथ आयरन से, बिकॉज़ आज हमें जाना है कहीं बाहर। तो मैं जल्दी से नाश्ता करके बच्चों को मैंने नाश्ता कराया और थोड़ा बहुत समेट के तकरीबन, क्योंकि बच्चों की विंटर वेकेशन है और स्मार्ट लॉकडाउन भी है, तो ये कि मुझे 12 तो बज ही गए थे। तो मेरे हस्बैंड को भी जल्दी थी कि अब चलो, तो मैंने जल्दी से कपड़े इस्त्री किए और यहाँ बस अपने और बच्चों के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ, क्योंकि हमें जाना था दाऊद जाना था और बच्चों को भी काफ़ी कहा हुआ था कि इन्हें भी कुछ खिलाना पिलाना है, तो लेके जाना, क्योंकि पिछले इस महीने हम लोग सिर्फ एक ही बार कहीं गए थे, उसके बाद अभी तक नहीं गए और बच्चों की छुट्टियाँ थी, तो हमने कहा कि आज तो बस कहीं जाना है। तो बस जल्दी जल्दी मैं इधर अपने कपड़े इस्त्री कर रही हूँ। और ये मेरा विंटर का सूट है, ये बहुत पुराना सूट है, क्या कहते हैं इसे, ये कॉटन लॉन सूट है, वाइट ट्राउज़र है इसका। और बस जल्दी से मैं कर रही थी कपड़े इस्त्री। और आजकल गैस का भी बहुत इशू है, जो काम करना होता है जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि गीज़र भी नहीं चलता, फिर पानी का भी गर्म है, शावर लेते हुए भी हमें गर्म पानी चाहिए होता है, बच्चों को भी मैनेज करना। तो आप लोग जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये थे मेरी बेटी का ड्रेस, जो कि पिछले साल का था, और आज मैंने इसे निकाला है, क्योंकि अब विंटर्स आ गए हैं तो फुल स्लीव्स वाले कपड़े चलते हैं। अभी उस तरह ठंड नहीं आई, लेकिन ये कि स्टार्ट है ठंड का। और बस इसका टैग भी लगा हुआ था, मैं ये भी फाड़ लूँगी, हटा दूँगी। जैसे लाया था वैसे ही मैंने पिछले साल रख दी, पिछले साल की विंटर का था। और ये एक्सपो स्टोर की ब्रांड है। इन लोगों के कपड़े जो होते हैं ना, मतलब मिले जुले होते हैं ना, इतने अच्छे होते हैं और अच्छे भी बहुत होते हैं। मतलब डिपेंड करता है इसकी शॉपिंग का, अगर आपको आइडिया है तो आप कर लोगे, अगर आप नए हो तो इस वाली ब्रांड में आपको बहुत धोखा होता है। ये है एक्सपो, इसका नाम है एक्सपो स्टोर के नाम से ये ब्रांड है। ये हर जगह इसके आउटलेट हैं, कराची, हैदराबाद, सिंध के अंदर। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े इस्त्री कर फारिग हो गई थी, और बस मैं अब भी आपसे बात करती हूँ आगे। मेरी शर्ट ये कपड़े मेरे सारे प्रेस ही थे, बस मैंने ऊपर से जो है ना एक एक हाथ मारना था इन्हें जल्दी से। और बस तकरीबन पहले से ही प्रेस थे, लेकिन तय लगा कर रखे हुए थे काफ़ी पुराने, तो मैंने कहा जल्दी से एक एक हाथ इन पे लगा दूं आयरन का। बस ये जल्दी से तैयार करके मैं अपने बच्चों को तैयार कर लूँगी, और बस फिर मैं आपसे बात करती हूँ कपड़े प्रेस करने के बाद। और यहाँ पर जी मैं हो गई थी तैयार, मैं ख़ुद भी तैयार हो गई थी और बच्चों को भी मैंने तैयार कर दिया था। ये है मेरी बेटी का ड्रेस, और मैं बताऊँ ये एक्सपो ब्रांड का सूट है, एक्सपो स्टोर, ठीक है। इसके सेल के कपड़े बहुत गंदे होते हैं, अदरवाइज़ जो आप नॉर्मल पूरी सेल विदाउट सेल आप कपड़े लेंगे तो आपको अच्छा। बहुत ज़्यादा, तकरीबन
काफ़ी मतलब रश था। और हमें यहाँ पे अब बस ये गाड़ी का पेट्रोल डलवाएंगे और फिर इसके बाद देखें हम कहाँ जाते हैं बच्चों को लेके, क्योंकि मुझे भी आज जाना है शॉपिंग थोड़ी सी। देखिए शॉपिंग का तो कुछ ख़ास इरादा नहीं है, अलबत्ता ग्रॉसरी की शॉपिंग और किचन की शॉपिंग के लिए मुझे दाऊद विज़िट करना है। आप लोग भी मेरे साथ रहिएगा और देखिएगा कि कहाँ मैं जाती हूँ या क्या करती हूँ। और जब हम लोग बाहर निकले तो हमें याद आया कि हमें तो पता ही नहीं कि स्मार्ट लॉकडाउन लगा हुआ है अचानक से, और बच्चों का तो खाने पीने का क्या होगा। तो हमने कहा खैर इट्स ओके, हम पार्सल करवा लेंगे। अगर वहाँ पे सीटिंग नहीं होगी तो हम लोग पार्सल करवा लेंगे, यही हो सकता है। तो बस हम लोग निकल गए और यहाँ पर बस हम लोग सीधा सबसे पहले आटोपन रोड जाएंगे। आटोपन रोड जो है वो हैदराबाद का है। ये मेरे व्लॉग्स में आप लोगों को बहुत ज़्यादा नज़र आएगा। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन्हें तो पता ही है आटोबन रोड के बारे में। यहाँ पे तमाम हर किस्म की ब्रांड्स और रेस्टोरेंट, यानी कि एक शॉपिंग की बहुत बड़ा ये रोड है, सड़क है, स्ट्रीट है प्रॉपर। यहाँ पे आपको हर किस्म की ब्रांड्स के जूते, क्लॉथ, एवरीथिंग मिलेगी आपको बहुत इजीली, हर कुछ मिलेगा। तो यहाँ पर अभी हम लोग जाएंगे दाऊद, तो हम लोग नहीं जाएंगे दाऊद, हम लोग शाम को जाएंगे थोड़ा शाम को जाएंगे। ये दाऊद था, दाऊद भी मुझे जाना है, लेकिन पहले मेरे हस्बैंड ने कहा कि बच्चों को कुछ खिला पिला लें, तो उसके बाद फिर ये है कि फिर मैं दाऊद चली जाऊंगी। और मेरे हस्बैंड को भी कुछ काम था, कट पीस वगैरह अपने यहाँ पर एक हैदराबाद में लतीफ़ाबाद में एक शॉप है, कट पीस वगैरह वहाँ से मिलते हैं, मर्दों के, मेल के, बहुत अच्छे कपड़े और बहुत होलसेल प्राइस में मिल जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैं जा रही हूँ कहाँ, अभी आप वीडियो में देखेंगे। बच्चों के लिए कुछ बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने के लिए लेके जा रहे हैं, देखें। और इस स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान भी बहुत रश है। ये ऑटोबन में हर वक्त यहाँ पे इतना ज़्यादा रश होता है, क्योंकि यही मतलब इंटीरियर का यहाँ पे ऐसी जगह है कि यहाँ पे इंटीरियर से हर जगह से यहाँ पे लोग यहाँ इस शॉपिंग एरिया में आते हैं। और जी यहाँ पे मैकडोनल्ड पे हम आ गए बच्चों को लेकर, और जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने देखा मैकडोनल्ड तो बिल्कुल सील पड़ा हुआ था, बंद। तो हम लोग डर गए, हमने कहा बच्चों को क्या खिलाएंगे। खैर क्योंकि बच्चों ने यही कहा था कि हम लोगों को हैप्पी मील चाहिए। मेरे बच्चे यही खाते हैं, मतलब मैकडोनल्ड के बर्गर्स खाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें नहीं खा पाते। तो यहाँ पे हमने जब देखा तो यहाँ सिर्फ पार्सल था, बाकी तो यहाँ पे ड्राइव थ्रू के ज़रिए हमने जो है अपने बच्चों के लिए ऑर्डर किया। और यहाँ पे तमाम लोग सिर्फ बाहर बैठे हुए थे, अदरवाइज़ यहाँ पे सीटिंग नहीं था, अंदर से बिल्कुल सील था। सो यहाँ पे जल्दी जल्दी हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया। बस यहाँ बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, बस मैं इंतज़ार कर रहे थे कि किसी तरह हमारा पार्सल आ जाए और बस हम लोग जाएं। हालांकि मेरे तो हम लोग घर से ये सोच कर निकले थे कि बस वहीं पर बैठ के सब खाएंगे, लेकिन जब वहाँ गए तो
वहाँ पे कोई वहाँ अंदर बैठने का बंदोबस्त नहीं था, बिल्कुल बंद था मैकडोनल्ड। और फिर हम लोगों ने पार्सल करवा दिया। तो यहाँ पे बस हमारा बच्चों का खाना आ गया था और बस अब हम लोग ये है कि मैं बच्चों को गाड़ी में ही खिलाऊंगी। गाड़ी में खिलाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, कपड़े बहुत गंदे करते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने इंतज़ाम किया हुआ होता है बच्चों का। मैंने नैपकिन्स रखे हुए होते हैं बच्चों के, ताकि बच्चे जो है ना अपने कपड़े गंदे मत करें। बस यहाँ पे अब बच्चे खा रहे थे और गाड़ी हमने थोड़ी रोकी, क्योंकि बच्चों को गाड़ी में काफ़ी धक्के लगते हैं। तो हमने कहा कि आराम से सुकून से बच्चे खा लें। यहाँ पार्किंग में हमने रोक दी थी और गाड़ी के अंदर ही बच्चों ने बैठ के खाया। और बस यहाँ पे अब हम चलेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो रही थी। हमने कहा काफ़ी बच्चों का वेट किया हमने, वो खा लें। तो बस अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और ये सारा, ये देखें, ये सारी ब्रांड्स हैं जितनी, ये ऑटोबन रोड है और ये सारी माशाल्लाह यहाँ पे तमाम ब्रांड्स के कपड़े आप लोगों को मिलेंगे। चलें आप लोग भी मेरे साथ साथ तमाम ब्रांड्स की शॉप विज़िट करें, देखते जाएं आप लोग ये सारे तमाम रेस्टोरेंट। लतीफ़ाबाद से हमने ली थी अकरम बिरयानी। जो लोग हैदराबाद में रहते हैं उन लोगों को तो अच्छी तरह पता होगा। उन्होंने यहाँ पे बहुत सी बिरयानी खाई है हैदराबाद की, बहुत सारे पुलाव खा लिए, लेकिन जो मेरा मोस्ट फेवरेट जो पुलाव है वो सिर्फ अकरम पुलाव है। मुझे बाकी कोई पसंद नहीं आता। हर तरह की बिरयानी आपको हैदराबाद में मिलेगी, लेकिन जो अकरम पुलाव है वो मेरा मोस्ट फेवरेट है। यहाँ पे हम लोग हर महीने में 1 से 2 बार ज़रूर लेकर आते हैं अकरम पुलाव। अकरम पुलाव के बाद बस थोड़ा सा मेरे हस्बैंड कट पीस की शॉप पे चले गए, कुछ काम था उन्हें। तो अब हम आए हैं दाऊद, और यहाँ पे कदर रश था, इतना ज़्यादा रश। और दाऊद जाके वैसे ही अंदर अगर आप एक बंदी शॉपिंग करने तो ठीक है, अगर साथ में होता है उसको तो वैसे ही बंद होता है। इतना रश होता है, इतना बस गाड़ी पार्क की और अब हम लोग जाएंगे। कोशिश करेंगे पॉसिबल होगा तो ज़रूर करेंगे। बस देखेंगे, कोशिश पूरी करूँगी कि मैं अपने वीडियो में तमाम जो डाउट स्टोर है वो विज़िट करा सकूँ। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे क्रॉकरी सेक्शन में, क्योंकि 1-2 चीज़ें मुझे देखनी थी। मुझे कुछ टेबल मैट्स चाहिए थे डाइनिंग टेबल के, और कुछ कप्स और ग्लास देखने थे। यहाँ पर भी मैं इनकी प्राइस देख रही थी नॉन स्टिक पैन की।
नॉन स्टिक पैन में जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो है प्रेस्टीज का, बाकी जो हैं छोटे होते हैं कि प्रेस्टीज सबसे अच्छी क्वालिटी है। और यहाँ पे मैं देख रही थी टेबल में, तो इनकी जो प्राइस है टेबल मैट्स की 700 ऑलमोस्ट थी। ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, लेकिन ये मैं कुछ लेने की कोशिश कर रही थी लेकिन मुझे इनके कलर नहीं पसंद आए। और ये थे 790 के, और ये कितने पीस थे, आई थिंक ये 7 to 8 पीस थे, 8 पीस थे सॉरी। हाँ, लेकिन मुझे कलर नहीं पसंद आए, तो मैंने बिल्कुल कलर थे ही नहीं, कोई वैरायटी ही नहीं थी, यही जो थोड़े से पड़े हुए थे। और यहाँ पे मैं आके मग्स लेने, मग्स देख रही थी, ये जो कीमत है ना मग्स की 300 समथिंग है, ठीक है, 299 300 समथिंग। तो ये छोटे कप्स थे, ये 6 का सेट था और इनकी प्राइस थी 1100। वो तो नोवा के होते हैं ना। हाँ, मैं ग्लास की तरफ आ गई, और ये ग्लास जो थे 6 नोवा में कौन कौन से डिज़ाइन हैं, और इनकी जो प्राइस है वो है 800। और मुझे ये राउंड सर्कल वाला ग्लास पसंद आ रहा था बहुत ज़्यादा, बाकी तो खैर छोटे शेप इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन एक ये सर्कल वाला मुझे पसंद आया। येलो वाइट सर्कल वाला, दैन जग थे, प्लेन ग्लासेस पे करने। काफ़ी वहाँ पे इतना टाइम लग गया था मेरे हस्बैंड को, ऊपर बाद में कुछ टाइम लग गया था। वहाँ सेकंड बिरयानी ली, वो अभी हमने खाई नहीं, हम लोग गाड़ी में रखकर मुझे कुल्फा क्रंच नजर आया, मैंने फर्स्ट टाइम देखा, ये मैं कॉलेज में रेगुलर खा रही थी। बहुत था, उसके अंदर एक क्रंची टॉफ़ी होती है, कैंडी क्रंची क्रंची। तो जी बस हम आ गए थे अपने घर, और बस और शॉपिंग क्या की वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। जैसे जैसे व्लॉग आते जाएंगे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता जाएगा। और बस यहाँ पे मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।